विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सोचने की बात है, ये चुनाव जो चुनावी दौरा है, ये हम लोग बिहार की जो सरकार है, जिन्होंने आज विगत 15 साल में पूरी तरीका से बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के किसानों के साथ, बिहार के वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के साथ और कानून व्यवस्था जो बुरी तरीका से चौपट करने का कार्य किया है, इस तानाशाह सरकार से हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लोग कैसे जीतेंगे? ये लड़ाई जब तमाम नौजवान, जब तमाम किसान, तमाम युवा साथी जब लगेंगे, तब जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप देख लीजिए, आप कल्पना करिए कि इस सिवान की सारथी अभी 8वां विधानसभा के रथ की जिम्मेवारी जिनके कंधे पे है, हम लोग का आदरणीय नेत्री हैना साहब हैं। आप सोचिए जरा गौर से, हम लोग घर में भी, हमारी माँ, हमारी बहन है, सब लोग अपने घर से काम से परेशान है कि कभी यह काम, कभी वह काम। लेकिन कल्पना करिए मेरे नौजवान साथी, सिवान के लिए और बिहार के लिए कि आदरणीय नेता, हम सबों के जन जन के नेता शहाबुद्दीन साहब विगत 17-18 साल जेल में बंद है। सारी समस्याएं आदरणीय नेत्री के कंधों पर है। उसके बावजूद भी सारा काम छोड़ करके, सारा परिवार का काम छोड़ करके, और यह व्यक्ति सिवान की जिम्मेवारी लेकर के और विगत 1 महीना से आप सबों के बीच में तमाम जगह जाकर के अपील कर रही हैं, लगी हुई हैं। इसलिए लगी हुई है कि यह लड़ाई आदरणीय हैना साहब की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, औध बिहारी चौधरी, लालू प्रसाद यादव और हम नौजवानों की लड़ाई है। आपको थोड़ा सा जगने की जरूरत है। जिस रथ को लेकर के माननीय हैना साहब चल रही हैं, वह ताकत कैसे मिलेगा? जब तक आप जगेंगे नहीं, जब तक आप अपने हक और हुकूक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप सब मिलकर के संगठित नहीं होंगे। आप कल्पना करिए, हैना साहब चली हैं। एक चीज पर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं हम कि यही बहुत दिन पहले की बात नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के पिताजी मरते हैं और तमाम शासन के लोग, सारे नेतागण, राष्ट्रीय जनता दल के लोग पैरोल के लिए सरकार से लेकर के और दिल्ली तक दौड़ने का कार्य किए। लेकिन तानाशाही हुकूमत, वह चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार, प्रदेश की या देश की सरकार, जो एनडीए की सरकार, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इस दुख के घड़ी में भी पैरोल देने का कार्य नहीं किया। जबकि सत्ता में बैठे हुए लोग, यही बगल का जिला है कि यहाँ से सतीश पांडे, उनके पिताजी मरते हैं और शनिवार को मरते हैं। देखिए हुकूमत का पावर, देखिए सत्ता के लोगों का तंत्र का दुरुपयोग कि वह व्यक्ति, उनके पिताजी शनिवार को मरते हैं और रविवार को उनको पैरोल मिल जाता है। यह दो तरफा नीति को हम लोगों को तोड़ना होगा। या कैसे तोड़ेंगे? तमाम आप जब लगेंगे, ये लड़ाई हम सबों की लड़ाई है और वो जरूर बनेंगे। तो उन्होंने कहा है कि अपनी कलम से पहली बार मैं नौजवानों के लिए रोजगार के बारे में, और जो छोटी बड़ी परेशानियां हैं वो हम लोग मिलकर दूर करेंगे। मैं एक छोटी सी राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं आपके बीच में, क्योंकि मेरी पहचान बस इतनी सी है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की मैं अहलिया हूँ, और यही पहचान से मुझे आप लोग इज्जत देते हैं, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग जरूर मुझे हौसला देंगे कि आप जाए। मैं तो, हम लोग तो आरजेडी है ही, और उम्मीद से ज्यादा हम लोग इस बार वोट देंगे। और जो भी मेरे भाई बंधु इधर उधर छोटे दलों के, आपकी बैठक है, ठीक है, वो भी हमारे अपने ही हैं, क्योंकि जिला में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो
हमारा अपना नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगी कि अभी आर पार की लड़ाई है, हमें सरकार बनानी है, तो उन लोगों से कहिए कि वो धैर्य रखें, कल उनकी बारी आएगी, आज हमारे साथ आ जाए।